अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? सवाल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब अगर जिसने ढूंढ लिया बस वो मंजिल पा गया, और जिसने इस जवाब का नहीं ढूंढा वो पूरी जिंदगी सफर में रहा। किसी को पता ही नहीं हो उसको जो उसको मंजिल क्या है, पहुंचना कहां है। तुम पूरी जिंदगी सफर करे, पहुंचेगा? एक आदमी की किसको किसी ने मार के डाल दिया तालाब में, ध्यान से सुनो, उसकी लाश सड़ गई, गल गई तालाब में, फिर बाजियाब हुई, दरियाफ्त हुई, किसी ने लाश को पकड़ा, पुलिस को फोन किया, लाश पकड़ी गई, उसका पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम के बाद सारी निशानियां खत्म, कौन है कहां का है कुछ नहीं पता। इतना पता था मुसलमान है। मस्जिद में ऐलान हुआ कि भाई एक कफन एक आदमी को देना है और चंदा कर लो। इमाम साहब ने कहा मैं गुस्ल दे दूंगा मगर कफन के पैसे मेरे पास नहीं। किसी ने 10 दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 20 दिए। 1 घंटे में उसका पूरे कफन का चंदा हुआ। उसको लोगों ने दफनाया। कोई नमाज जनाजा में रोया नहीं, किसी को पता ही नहीं था ये कौन है, किसी का दिल नहीं लगा, उसको दफन कर दिया लोगों ने। 3 महीने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये जो शख्स मरा है इसके पास 100 बीघा बाग था, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक था। बैंक के अंदर उसके 6 करोड़ रुपए जमा थे, मगर जब मौत आई तो चंदे के कफन से उसको दफनाया गया। उसको अपने पैसे के कफन भी लेना नसीब नहीं हुआ। किस वक्त कौन मर जाए। अपनी दौलत पे गुरूर करने वालों, अपनी जीस पे गुरूर करने वालों, क्या पता मैं कहां मरूंगा, क्या पता आप कहां मरेंगे, क्या पता क्या हमारा हश्र होगा। फिर भी अभी तक ये नहीं समझ पाए कि इस दुनिया में ये इंसान अशरफुल मखलूकात, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर एक दिन मेरे पास आए, रात का वक्त था, सर्दियों की रातें थी, बिस्तर में करीब हो गए। मैं आपसे फिर सवाल करता हूँ, इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? पूछता हूँ आपसे, क्या सिर्फ खाने के लिए? नहीं नहीं, जानवर बहुत खाते हैं। सिर्फ पीने के लिए? नहीं नहीं, बहुत पानी जानवर आपसे ज्यादा पीते हैं क्वांटिटी में पानी। क्या सिर्फ इंसान को अल्लाह ने सोने के लिए पैदा किया? इन जानवरों की नींदें बड़ी लंबी होती हैं। सिर्फ कमाने के लिए? तो आपसे ज्यादा पैसे काफिरों पर हैं, गैर मुस्लिमों पर हैं। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। मेरे नबी फरमाते हैं अगर आदम की औलाद को एक जंगल भर के अल्लाह दौलत दे दे, खजाना दे दे, हीरे जवाहरात दे दे, तो वो उस जंगल को ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में निकल जाएगा। यानी इंसान की जो खोपड़ी की हबिस है, हुजूर फरमाते हैं उसको कब्र की मिट्टी भर सकती है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। तुम बंबई भी घूम के आए, तुम अमेरिका भी घूम के आए, तुम सऊदिया भी घूम के आए, मगर अफसोस के माल के लिए घूमते रहे। और फिर वो कहता है क्यों? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में आ गए। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। फिर वो कहता है कल्ला सौफ़ा तालमून, तुम हाँ जान जाओगे, हाँ जान जाओगे। फिर अल्लाह फरमाता है सुम्मा। अब जब अल्लाह सुम्मा कहे तो डर जाना चाहिए। वो कहता है फिर हाँ तुम जान जाओगे। तुमने ये जो दौलतें जमा कर रखी है, तुम क्या समझते हो तुम्हारा फ्रिज काम का है? वो ठंडा ना करे तो बेकार है, अगर वो खाने को महफूज ना करे तो बेकार है। तुम्हारा प्लेन अगर ना उड़े और एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंचाए तो बेकार है। तुम्हारी कार जो तुमने बनाई है वो काम ना करे तो बेकार है। तो क्या अल्लाह ने इंसान बनाया है यूं ही बना दिया, उसका कोई काम नहीं है? फरमाता है खुद ही, क्योंकि अल्लाह को ने इंसान को पैदा किया है। कोई प्रोफेसर नहीं बताएगा इंसान क्यों पैदा किया गया है, कोई दानिशमंद नहीं बताएगा। अल्लाह खुद फरमाता है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मैंने इंसान को मैंने आजमाइश के लिए पैदा किया। यानी सुबह आजमाइश, यानी रात आजमाइश, आजमाइश के लिए है। अगर फ्रिज पानी ठंडा ना करे तो बेकार, मोटरसाइकिल चले ना तो बेकार, और अगर इंसान अल्लाह के करीब ना पहुंचे तो वो भी। बैठे भाई 1 मिनट।
तवज्जो करें, आप मेरी तरफ देखें, दिल लगा के बैठे, जोर से बोले सुभान अल्लाह। इमाम मालिक कहते हैं, फरमाते हैं इंसान 2 बार पैदा होता है। कितनी बार बोलो? हालांकि पैदा तो एक ही बार होता है, मगर वो कह रहे हैं कि 2 बार पैदा होता है। एक बार तो माँ के पेट से पैदा होता है, एक दिन उस दिन पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े जिंदगी, मेरा ना बनता है ना बन, अपना तो बन। इंसान अपना ही नहीं बना, दौलतें कमाता रहा, कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की। वही ज़ाबिये जो के आम थे मुझे खा गए, मैं अमीर था पला हुआ था सुकूत में। ये जो लोग महबे कलाम हैं मुझे खा गए, वो जो जहर कुन सलाम थे, वो जो खुली खुली थी अदावतें मुझे रास थी, ये जो जहर कुन सलाम है मुझे खा गए। यही जिंदगी बस कि मोबाइल ले लिया, पूरे दिन बैठे रहे। आप अपनी स्क्रीन टाइम तो चेक करो नौजवानों, 6-6 घंटे स्क्रीन टाइम है आपकी। आपके 10-10 साल के बच्चे अब सिर्फ वो और कुछ नहीं देखते, सिर्फ वो गेम खेलते हैं। ऊपर अभी मैंने देखा तो यहाँ जलसा चल रहा है, ऊपर लड़का गाना सुन रहा था, मैंने उसको टोका और मैं कहा तू कितना बदनसीब इंसान है कि उधर हुजूर की महफिल हो रही है और तू महफिल में बैठ सुनने के बजाय वहां बैठ के कानों में लीड लगा के। अभी एक जगह गौरा चौकी पड़ती है गोंडा के पास, वहां एक्सीडेंट मैंने देखा, एक लड़के का भेजा पड़ा हुआ था रोड पर, ट्रक ने उसको कुचल दिया था, नौजवान लड़का था, उसकी लाश तड़प रही थी। थोड़ी देर के बाद ठंडी हो गई, उसकी रूह निकल गई, मगर जब वो मरा था तो कुछ सुन रहा था। जब उसके आईपॉड निकाल के चेक किया गया तो मोबाइल में गाना बज रहा था। अब मुझे बताएं, मेरे नबी फरमाते जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब जो गाना सुनते सुनते मर गया, बताओ वो किस हाल में उठाया जाएगा? बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, जो गाना सुनते सुनते मर गया वो किस हाल में उठाया जाएगा? जो गंदी तस्वीरें देखते देखते मर गया वो किस हाल में उठाया जाएगा? थोड़ा ईगो और कम करें, किस हाल में उठाया जाएगा? जो जिस हाल में मरेगा। अब जो गंदी तस्वीरें देखता हुआ मरा है वो इम्तिहान का मतलब क्या है? फजर का वक्त है, नींद बड़ी आराम से आई है आपको, और सर्दी का मौसम भी है, बाहर टेम्परेचर बड़ा लो है, सर्दी बहुत है। अजान की आवाज आ गई, ईमान ने कहा चलो नमाज पढ़ो, नफ्स ने कहा नहीं नमाज नहीं पढ़नी, लेट जाओ आराम करो, ठंडी बहुत है बाहर जाओगे ठंड लग जाएगी। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। मेरा नफ्स, आपका नफ्स, ये मेरा दुश्मन है। ये कह रहा है उठो चलो, वो कह रहा है ईमान नमाज पढ़ो, वो कह रहा है नफ्स लेट जाओ सो जाओ आराम कर लो, अभी थोड़ी देर के बाद उठना, बाहर बड़ी सर्दी है, लिहाफ में गर्मी है। उसने कहा नहीं मैं निकलूंगा, उसके ईमान ने लिहाफ को फेंक दिया और ईमान बाहर को निकला। ईमान ने फिर ठंडे पानी में कांपते हुए वुजू किया और कांपते कांपते मस्जिद में गया। फजर की अजान में नमाज के बाद उसने अपनी नाक को अल्लाह के सामने रगड़ा और जैसे ही रगड़ा फरिश्तों ने कहा ये अल्लाह का बंदा आज ये अपने नफ्स पर फतह पा गया, कामयाब हो गया। आज ये नफ्स पर, जल्दी बोलो, नफ्स पर फतह पा गया और कामयाब, दिलबर भाई, और कामयाब हो गया। वो बाहर को निकला, बाहर को जैसी निकला था उसने देखा कि नमाज पढ़ के अपने नाश्ता करके अपने काम पे जा रहा था, एक लड़की बेहुदा बेहया बेशरम बेगैरत इंतहाई दर्जे की घटिया कपड़े पहन के, जिसमें चुस्त लिबास, उसका जिस्म नजर आ रहा है। इसकी एक नजर उस पे पड़ी, इसने एकदम नजर झुका ली, चूंकि पहली नजर माफ है और पहली नजर में होता भी कुछ नहीं, दूसरी नजर फितने पैदा करती है, जिना की तरफ दूसरी नजर लाती है। इसके नफ्स ने कहा भाई देख ले, एक बार और देख ले, बड़ी हसीना है, इसका जिस्म भी आया है, थोड़ी तस्कीन कर ले। इसने कहा नहीं देखूंगा, नफ्स भौंक रहा है कुत्ते की तरह, जरा देख ले एक बार नजर उठा के। इसने कहा नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया आंखों का भी तो जिना होता है, जो आंखों से देखे ये आंखों का जिना है, और जो आंखों से कहे देखेगा इसकी आंखें कयामत के दिन अल्लाह के सामने कहेंगी मालिक तूने तो काबा देखने के लिए दी थी, तूने तो माँ बाप का चेहरा देखने के लिए दिए थी, मगर ये तो गंदी तस्वीरें देखता था, औरतों को बुरी
नजर से देखता था। ये आंखों का जिना है। बोलो इन आंखों से कैसे हुजूर को देखोगे कब्र में जाके, जो आंखें अब गंदी हो गई हैं, जो आंखें अब किसी लायक नहीं बची। तुमने दुनिया को मजाक समझ लिया, तुमने अपने पैदा होने को मजाक समझ लिया। अल्लाह फरमाता है इंसान क्या समझता है वो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, उसकी हर बात का हिसाब होगा, हर जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। वो मेरे दोस्त मैं तुझसे ही पूछता हूँ, उसका नफ्स कह रहा है देख ले, वो कहता नहीं देखूंगा। उसने कहा नजारा आंखों से दूर चला जाएगा वरना देख ले। लड़की चली गई, उस मुसलमान मोमिन की नजर नहीं उठी। उसने कहा या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। ये जिसने नजरें झुकाई ये अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो गया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, एक सिहाबी जो नौजवान सिहाबी ने कहा नमाज में मजा नहीं आता। हुजूर ने फरमाया अपनी आंखों की हिफाजत कर, आंखों को पाकीज़ा कर, अल्लाह तेरी नमाज में मजे दे देगा। अब जो फेसबुक किए हैं वो सुन लें, फेसबुक पे गंदी तस्वीरें देखने वाले ऐसे करके इंस्टाग्राम पे उंगली चल रही है, फेसबुक पे चल रही है, लड़कियां आधी आधी नीम बरहना उसके अंदर आ रही हैं। ये जो उंगली चल रही है ना, कल यही तेरे खिलाफ खड़ी होगी। ये कहेगी मालिक इसने गंदी काम करवाए थे। याद रखना जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, बचोगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। ये मत समझना, याद रखना मेरे दोस्तों। और सुनो, हजरत अली फरमाते जिसके ईमान पर गुनाह के बाद असर न पड़े उसका ईमान मरने के बराबर होगा। यानी उसने गंदी तस्वीर देख ली, फिल्म देख ली, मगर तौबा की तरफ तबीयत नहीं आई तो उसका ईमान तो बिल्कुल कमजोर है, बेकार हो गया, वो बर्बाद हो गया, वो जिसकी नजरों में हया बाकी नहीं है। नौजवानों उसको देख रहा है, उसमें नीम बरहना लड़की है, एकदम स्किप करता चला जा रहा है। एक स्टोरी देखी, दूसरी स्टोरी देखी, तीसरी, देखते 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 अचानक उसकी सगी बहन की स्टोरी आ गई। अब जब उसने देखा तो बोला मेरी बहन तो इंस्टाग्राम नहीं चलाती। उसने जब देखा तो हैरत से अपनी माँ के पास लेके आया। माँ ने उसको देखा, कहने लगा ये कहाँ से चलने लगी? पता लगा बहन छुप छुप के चलाती थी, तू क्यों भी छुप छुप के गंदी बातें देखता था। तेरी बहन भी इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई थी और उसने भी फॉलोवर बनाने के चक्कर में अपना जिस्म दिखाया था लोगों को। हाय क्या दौर आ गया मुसलमानों के ऊपर। लाम फातिमा रखे लड़कियां इंस्टाग्राम पे अपने जिस्मों की नुमाइश कर रही हैं। नाम मोहम्मद फारूक, मोहम्मद अली, अली नाम जो है वो मोहम्मद अली, नाम जो है गुलाम हुसैन रखकर, नाम नवाब, नाम मोहम्मद सरफराज रखकर, नाम मोहम्मद अब्दुल अलीम रखकर क्या घटिया हरकतें कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे तस्वीरें लोड कर रहे हैं। अरे बड़ा अफसोस होता है मेरे दोस्त। याद कर मेरे भाई, कल तक तूने जमाने बदले थे, आज तू कितना कमजोर हो गया। तूने अपने नबी को, अपने पैगंबर को, उनके नाम को तूने कैसा खराब करने की कोशिश की। देख तो पहले के मुसलमान कितने अच्छे थे कि दिल्ली की जमा मस्जिद पे एक आदमी भीख मांग रहा था। अंग्रेज गुजरा, देखने आया जमा मस्जिद, उसने उससे कुछ भीख मांगी, उसका बटुआ गिर गया। उसने समझा मैंने रख लिया, मगर अंग्रेज का बटुआ गिर गया, वो उसने उठा लिया। मुसलमान ने अंग्रेज को ढूंढा, मिला नहीं। 3 महीने के बाद आया, कहा साहब ये आपका पर्स है। उसने ढूंढा, उसमें बहुत से पैसे थे। कहने लगा इतनी बहुत सी दौलत तूने मुझे वापस क्यों कर दी? क्या तू फकीर नहीं है? तेरी जिंदगी बदल जाती, ये पैसे तूने छुए तक नहीं क्यों? कहने लगा बात ये नहीं है, मैं फकीर तो हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। का क्या मतलब? का तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने कयामत के दिन मेरे नबी से कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को शर्मिंदगी होती। और मैं इतना घटिया नहीं हूं जो अपने नबी को तकलीफ पहुंचाऊं। भिखारी जरूर हूं मगर दिल में आमना के लाल का बड़ा इश्क है। अंग्रेज बोला जरा हाथ बढ़ा, मुझे मुसलमान बना दे, मुझे कलमा पढ़ा दे। जब उम्मती की ईमानदारी का ये आलम है तो नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इकबाल कहता है बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं। वो थोड़ा सा इको और कम कर, थोड़ा आवाज बढ़ा दें। बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं। उम्मती बाईस से रुसवा ये पैगंबर हैं। नौजवान अपनी जिंदगियों में मस्त हैं। मेरे नौजवानों में तुम सब तुम्हारे दरवाजे पे भीख मांगने आया हूँ। तुम मुझे भीख दे दो, अपने आमाल को ठीक कर लो। खुदा के वास्ते हुजूर की उम्मत को बर्बाद मत होने दो। मेरे आका की उम्मत के नौजवानों, तुम रात को तन्हाइयों में नमाजें पढ़ते थे तो हमारी कौम बड़ी अच्छी थी। तुम जब अल्लाह से डरते थे, तुम जब दुरूदे पढ़ते थे अपने नबी पर, हमारे हालात बड़े अच्छे थे। तुमने अब 2-2 घंटे फेसबुक को तो दे दिए। तुमने नबी पर उतरा हुआ कुरान पढ़ना छोड़ दिया। तुम हाफिज हो फिर भी कुरान खोल के नहीं देखते। तुम सब कुछ हो मगर फिर भी नबी से कोई मोहब्बत नहीं। और मेरे दोस्त, उससे कहता हूं जिंदगी को अपनी बर्बाद न कर, यूं जिंदगी को जाया न कर। ये जिंदगी एक बार मिली है। ये दुनिया क्या है? ये छोटी है। मताउन दुनिया कलील, ये बहुत छोटी है। इसको जरा थोड़ा सा ठीक कर दे। मौलाए कायनात नहजुल बलागे में इरशाद फरमाते हैं, ये दुनिया जो है गुजरगाह है, ठहरने की जगह नहीं। ठहरने का मकाम आखिरत है। ठहरने का मकाम आखिरत है। मेरी तरफ देखिए, अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाने गाता था। गाने गाते गाते बड़ा कामयाब हुआ। 16 साल की उम्र में एक मर्सिडीज गाड़ी जीती 1 करोड़ रुपए की। उसके बाद उसका हौसला बढ़ गया। दूसरा तीसरा कंपटीशन वेरीफाई किया, मुल्कों में घूमने लगा, वर्ल्ड टूर किया। उसने यूरो में, पाउंड में और डॉलर में पैसे कमाए। एक शहर में एक घर, दूसरे शहर में दूसरा घर। 19 साल की उम्र में शादी अपनी पसंद से कर ली और 23 साल की उम्र में शादी करने के बाद गाना गा रहा था, कहीं स्टेज पर गिर गया। जब उसको होश आया तो पता लगा दोनों गुर्दे फेल हैं। अब डायलिसिस पे आ गया, यानी उसके गुर्दे फेल हो गए। यहां से उसके गुर्दों में, उसके गुर्दों का खून निकाला जाता है पूरे जिस्म का और डायलिसिस होता है। 1 हफ्ते में 1 बार डायलिसिस होता है। अल्लाह अकबर। एक लड़का मुझे मिला था उत्तराखंड में, उसका ये 24 साल की उम्र थी, उसकी ये नस कांप रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे ये नस मेरी हिलती रहती है चूंकि मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं और मेरा बाप ने सारी जमीन बेच दी मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं हुए, सारी जमीन बेच चुका हूं। अल्लाह अकबर। कहता है मेरा बाप लोगों से कर्जे लेता है और मैं अकेला उसका बेटा हूं। अल्लाह अकबर। कभी आप में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने एक बार कहा हो ऐ अल्लाह मेरे गुर्दे ठीक हैं, चल 2 रकत नमाज पढ़ के तेरा शुक्रिया अदा करता हूं? कभी नहीं कहा होगा, कोई नहीं बैठा होगा। तुमको पता है ये गुर्दे जब खराब हो जाएं। कश्मीर से एक आदमी का मेरे पास टेलीफोन आया, कहने लगा हम आपकी तकरीर करवाना चाहते हैं। मैं कहा मेरे पास इस महीने में कोई वक्त नहीं। कहने लगे आप आ जाइए खुदा के लिए, जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है उसको कैंसर है। और उसने कहा मैं आखिरी बार उनकी तकरीर सुनना चाहता हूं। मैं गया, उसका नाम मोहम्मद सलीम था, इंतकाल हो गया। इंतकाल, अल्लाह उसकी मगफिरत करे। कह दो आमीन। अल्लाह उसकी मगफिरत करे सलीम की। वो मुझे बहुत कुछ सिखा के गया। मैं कमरे में उसके पास बैठा, मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कह लगे अल्लाह का शुक्र है, मुस्कुरा के। मैं कहा मैंने सुना आपको कैंसर है। कह लगे मुझे सुना हुआ कैंसर नहीं है सही साहब, मुझे टाटा अस्पताल ने लिख के दिया है कि मुझे कैंसर है और 2 महीने के बाद डॉक्टर कहते हैं तू मर जाएगा। तो मैं अल्लाह का शुक्र ना अदा करूं? कितनों को अटैक से मौत आ जाती है, कितनों को किसी बीमारी से आ जाती है, मगर मेरे अल्लाह का करम यह है 2 महीने पहले मुझे पता चल गया मौत आनी है तो मैं जरूर अपने रब को राजी कर लूंगा। जब मुझे ये खबर होती है 2 महीने के बाद मैं उस खबर में जाऊंगा कि मैं एक कमरे में भी नहीं रह सकता, अंधेरे में 2 दिन 3 दिन, और उस अंधेरी कब्र में ऊपर से तख्ते लगा के लोग चले जाएंगे तो उस अंधेरे के बारे में सोच के कहता हूँ मालिक मैंने बड़े गुनाह किए हैं, मुझको माफ कर देना मेरे रब, मुझ पर फजल करना। मोटे मोटे आंसुओं से रो के बोला कि मैंने बगैर कैंसर के भी नमाजें पढ़ी थी मगर बंदगी को नहीं पहुंचा था, मगर जब से पता चला है कैंसर है और जब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता हूं तो मुझे जो लुत्फ अब आता है वो कभी नहीं आया। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। कभी सर्व सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 90,000 का बिल आया, 1.5 दिन में सांस लेने में प्रॉब्लम थी, बूढ़ा था 80 साल का। डॉक्टर के बिल को देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा बिल ज्यादा लगता है बड़े मियां, हम आपको पैसे कुछ कम कर देंगे। और कह लगा नहीं डॉक्टर साहब अल्लाह ने इतना नवाज रखा है पूरे अस्पताल को खरीद सकता हूं खड़े खड़े। कहा फिर रोते क्यों हो? कहा बस इस वजह से रो रहा हूं 1.5 दिन तेरी मशीन से सांस
ली है तो तूने 90,000 का बिल बिठाल दिया, मगर जिसकी मैंने हवाओं में 80 साल सांस लिया, मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। मैंने कभी अपने बारे में, रब के बारे में गौर नहीं किया। अच्छा मुझे बताओ, जिसने दिल का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, जिसने गुर्दों का इलाज दिया उसे लाखों दे दिए, जिसने तुम्हारे जिस्म का इलाज किया उसने उसे लाखों दे दिए, जिसने तुम्हें फ्री में गुर्दे दिए उसके सामने सजदे भी नहीं किया, उस रब के सामने कभी रोए भी नहीं। तुम क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को जाकर? तुमने एक आदमी का शुक्रिया अदा कर दिया, उसने एहसान कर दिया, उसने कहा थैंक यू जज़ाकल्लाह शुक्रिया। कभी रब से नहीं कहा मालिक अपने हबीब की उम्मत में बना दिया तेरा शुक्रिया। ऐ अल्लाह तूने ईमान वाला बनाया तेरा शुक्रिया। या अल्लाह तूने बगैर दवाइयों का जिस्म दिया, मैं बगैर दवाइयों के जी रहा हूँ शुक्रिया। ना ना जिंदगी को समझे नहीं, जिंदगी को जाने नहीं। इंसान की नाक के अंदर एक रग है, इस रग के बारे में डॉक्टर कहते हैं, जो न्यूरो सर्जन है वो कहते हैं, और ईएनटी स्पेशलिस्ट कि इस नाक की ये रग जो कि दूरबीन से नजर आती है, नाक के अंदर है, यहाँ बीच में है और आपके दिमाग तक जाती है, ये सूंघने का काम करती है। अगर ये बंद हो जाए या खराब हो जाए तो न खुशबू आए न बदबू आए। और सुनो, वो डॉक्टर कहते हैं पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलकर अभी इस लायक नहीं हुआ है कि वो एक नाक की उस छोटी सी रग की बराबर दूसरी रग बनाए जो अल्लाह ने अपने हर बंदे की नाक में बनाई है। इस लायक नहीं है। हमारा साइंस से कोई झगड़ा नहीं है। साइंस किताब एक तहकीक है, कुरान किताब एक तखलीक है, कुरान अल्लाह का कलाम है। सुनो, हमारा साइंस से कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि आज तक लोगों ने ये कहा कि हमने जो साइंस ये कहता है कि चांद 1.25 लाख मील दूर है, मगर ये नहीं कहता मैंने बनाया है। वो कहता है सूरज ऐसा है, मगर वो कहता नहीं मैंने बनाया है। और इसके अलावा पूरी दुनिया में लोगों ने दावे बहुत किए कि मैं खुदा हूं, मगर किसी ने ये नहीं कहा जमीन मैंने बनाई है, आसमान मैंने बनाया है। वो अकेला मेरा रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया है। वो अकेला मेरा रब है, मेरा अकेला रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई, इंसान को मैंने बनाया। जोर से बोलो है। साइंस से क्या झगड़ा है? साइंसदान तो मेरे जैसे फकीर के सामने आके बैठ जाए, मैं उसे कलमा पढ़ाने की तरफ ले जाऊंगा। खुदा की कसम, साइंस से सिर्फ फकीर निपट सकते हैं, काल वाला नहीं निपटेगा, हाल वाला निपटेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अब जरा गौर करो, मगर मौत जब आ जाएगी तब समझोगे आज के बाद मेरा ईमान ये कहता है कि आप कहा करोगे अपनी सेहत को देख के अल्लाह तेरा शुक्र है, कहोगे इंशाल्लाह, और अपने रब की तरफ पलटोगे। मैं जो बात कह रहा था वो गाना गाते गाते गिर गया, चेकअप हुआ, एक घर बिका, दूसरा घर बिका, सारा गुर्दों में लग गया। उसके भाई ने भी उसको गुर्दा दिया, ट्रांसप्लांट हुआ मगर ठीक नहीं हुआ। खैर उसकी मौत करीब थी तो बीवी ने देखा, उसे सबने छोड़ दिया। यानी कल तक लोग सेल्फी लेते थे उसके साथ, आज कोई उसकी शोहरतों का साथी नहीं है, क्योंकि वो तो बर्बाद हो गया। याद रखो दुनिया जब तक तुम्हें, याद रखो गरीबों की तो रिश्तेदारी बहुत कम है दुनिया में, अमीरों के रिश्तेदार तो दूर दूर के अपने ही होते हैं, और गरीबों के करीब के भी। अब तो कोई अमीर मर जाए, अमीर की छींक आ जाए तो लोग पहुंचते हैं, अब गरीब तो जान से मर जाए जनाजे में लोग नहीं जाते। तवज्जो करो मेरी तरफ। अब देखो उसको लोगों ने छोड़ दिया, उसकी बीबी कह रही क्यों रोते हो असद? क्या लगा मैं इस वजह से रो रहा हूं, अल्लाह ने आवाज दी तो मैंने गाने गाए, तुम बेवा हो जाओगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूं जिनके लिए गाने गाए उन सब ने मुझे बुरे हाल में छोड़ दिया। अगर मैंने गाने के बजाय मुस्तफा की नाते पड़ी होती तो मेरे नबी ने मुझे नहीं छोड़ा होता। ये जिंदगी क्यों दी गई बताओ? इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए? बताओ जल्दी बोलो। फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए क्यों जिंदगी दी गई बताओ? इतनी लंबी लंबी चैटिंग करने। याद रखो ये तुम स्किप नहीं कर रहे हो, अपनी जिंदगी स्किप कर रहे हो। अपनी उंगली को रोको, अपने रब को याद करो लोगों, अपने अल्लाह को याद करो, उससे कहो मालिक माफ कर दे। याद रखना ये मोबाइल बहुत बड़ा फितना है इस दौर का, इसको समझ जाओ। अभी कुछ दिनों के बाद अस्पतालों में होता है गुर्दे का डिपार्टमेंट अलग, दिल का डिपार्टमेंट अलग,
तक कुछ दिनों के बाद मोबाइल के मरीजों का भी डिपार्टमेंट होगा, जिन्हें मर्ज है मोबाइल का। ये जहां भी बैठते हैं मोबाइल चलाते रहते हैं, चाहे कैसी भी बात हो रही हो इनको कोई फिक्र नहीं होती। मोबाइल का भी मरीज होता है आदमी, समझ में आ रही नहीं आ रही? ये मर्ज है बाकायदा, इस पर स्टडी हो चुकी है। ये जो आप मोबाइल ज्यादा देखते हैं, डोपामिन नाम का एक जब वहां पर निकलता है, उसके बाद वो जो आपका डोपामिन उसकी जो है तस्कीन तब होती जब उसे देखते हैं। ये भी नशे की तरह है। तो याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें ना यूट्यूब के लिए बनाया, ना इंस्टाग्राम के लिए बनाया, ना तुमको बनाया दुनिया की बातें करने के लिए, बल्कि बरेली से मेरे ताज शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ये जिंदगी है। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा था, मगर 100 साल पहले दादा ने इससे बड़ी बात कही। पोते ने कहा जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठे भी वहां। बोलो दिल लग रहा है आप लोग का? नहीं लग रहा है?